एक हाई प्रोफाइल इंजीनियर 1990 की दहाई में जिसके अंडर 35 फैक्ट्रियां काम करती थी। ऐसा इंजीनियर जो रोजाना लाखों रुपए कमाता था, जिसके पास हजारों वर्कर्स, बड़े ओहदे, बड़े मंसूबे और बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थी। 90 की दहाई में दुनिया उसे परफेक्ट सक्सेसफुल मैन कहती, लेकिन ये परफेक्ट सक्सेसफुल मैन अचानक अपना सब कुछ छोड़ के फकीर बन जाता है। और सबसे हैरान कुन बात, ये जिस दुनिया को छोड़ के फकीर बना था, वही दुनिया हुजूम की सूरत इसके कदमों में बैठना सआदत समझती थी। ये कहानी है झंग के जुल्फकार अहमद की, जो झंग से लाहौर, लाहौर से कॉर्पोरेट दुनिया और कॉर्पोरेट दुनिया से मेरा गफलत में डूबा दिल बदलने की सदाओं से बंदूक और खुदा के माबैन सुलह करवाता रहा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी आती है, फिर अल्लाह ताला गुस्से में आते हैं, मगर अल्लाह ताला बड़े हलीम है, वो पहले गुनाह पे बंदे को सजा नहीं दिया करते। तो खुश आमदीद गुज़श्ता के इस नए एपिसोड में। आज की वीडियो में हम झंग के जुल्फकार अहमद से दुनिया के 500 बाअसर मुसलमानों में शामिल पीर तरीक़त हजरत शेख जुल्फकार अहमद नक्शबंदी रहमहुल्लाह अलैह बनने तक के सफर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। दरियाए चनाब के किनारे आबाद झंग शहर, जो कभी हीर रांझा की दास्तानों से पहचाना जाता, इसी झंग की पहचान बदलने 1 अप्रैल 1953 की शाम झंग के खरल खानदान में जुल्फकार अहमद की पैदाइश हुई। घराना सोम सलात का पाबंद था, तो सजदों की तौफीक जुल्फकार अहमद को माँ बाप से वरासत में मिली। इब्तदाई तालीम झंग से हासिल की। उन्हें अरबी और फारसी से कुदरती शगफ था। इकबाल को पढ़ते, सुनते और समझते जुल्फकार अहमद 1970 की दहाई में लाहौर की टॉप यूनिवर्सिटी यूईटी पहुंचे। ये वो दौर था जब यूनिवर्सिटी में सोशलिज्म और लिबरलिज्म का जोर था, लेकिन यहाँ भी वो सबसे अलग थे। जहानत और फतानत तो उन्हें वर्षे में मिली थी, साथ ही वो यूईटी में फुटबॉल और स्विमिंग टीम के कैप्टन भी थे। यहीं से उन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में टॉप किया। ग्रेजुएशन के बाद वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंटर हुए और यहाँ से उनकी कामयाबी का वो सफर शुरू हुआ जिसे देखकर आज का हर नौजवान रश्क करता। वो बहुत तेजी से तरक्की करते हुए जनरल मैनेजर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बन गए। जरा तसव्वुर करें कि 90 की दहाई, 35 फैक्ट्रियों का कंट्रोल, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां और लाखों की सैलरी। इस सब के बावजूद उनके अंदर कुछ और ही चल रहा था। जैसे जैसे वो कॉर्पोरेट दुनिया में ऊपर चढ़ते गए, उन्हें अपने अंदर एक शदीद खालीपन का एहसास होने लगा। वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स में सूट बूट पहनकर बैठते, लेकिन उनका दिल अंदर से रो रहा होता। वो अक्सर सोचते कि मैं बिजली के ग्रिड्स को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन अपने दिल के बेकाबू जज्बात को कैसे संभालूं। बस यहीं पे था उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। उनकी मुलाकात चकवाल के एक सादा से सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम हबीब नक्शबंदी रहमहुल्लाह अलैह से हुई। ये मुलाकात किसी धमाके से कम नहीं थी। इस हाई प्रोफाइल इंजीनियर ने, जिसके एक इशारे पे हजारों मजदूर काम करते थे, अपना सर उस बुजुर्ग के कदमों में रख दिया। और यहाँ से शुरू हुई जुल्फकार अहमद की डबल लाइफ। दिन में वो एक सख्तगीर मैनेजर होते जो डेडलाइंस और प्रोजेक्ट्स को देखते, और रात को वो मुसल्ले पर बैठकर एक आम फकीर की तरह सारी रात रोते। लेकिन फिर 1993 में जब उनकी उम्र 40 साल हुई, तो उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हिला कर दिया। उन्होंने अपनी हाई प्रोफाइल जॉब, वो लाखों की सैलरी, वो गाड़ी, वो बंगला, सब कुछ छोड़कर रिजाइन दे दिया। वो झंग वापस आए और मट्टी के कच्चे इलाके में महदुल फकीर अल इस्लामी की बुनियाद रखी। ये कोई मदरसा नहीं था, ये एक हॉस्पिटल था। और इंजीनियर साहब अब इंजीनियर नहीं बल्कि डॉक्टर बन गए थे। दिलों के जंग और गन साफ करने का काम करने लगे। उन्होंने तसव्वुफ को बिल्कुल बदल कर रख दिया। पुराने जमाने में लोग समझते थे कि सूफी वो है जो दुनिया को छोड़कर जंगल में जा बैठे, लेकिन शेख जुल्फकार अहमद नक्शबंदी ने मॉडर्न दुनिया के लोगों को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को समझाया कि तुम सूट पहनकर हाथ में आईफोन रखकर भी अल्लाह वाले बन सकते हो। हजरत शेख 150 से जायद किताबों के मुसन्निफ थे और खुद बतलाते हैं कि 30 साल की उम्र से पहले 100 से जायद मर्तबा बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी कर चुके थे। वो अक्सर अपनी इंजीनियरिंग की इस्तिलाहात को यूं इस्तेमाल करते,
وہ کہتے کہ اللہ کی ذات ایک ہائی وولٹیج اسٹیشن ہے اور ہم کمزور بلب ہیں، اگر ڈائریکٹ تار جوڑ دی تو ہم پھٹ جائیں گے، اسی لیے بیچ میں ایک ٹرانسفارمر چاہیے ہوتا ہے اور وہ ٹرانسفارمر شیخ ہوتا ہے جو بجلی کو کنٹرول کر کے تمہارے دل تک پہنچاتا ہے۔ ان کا یہ انداز اتنا پاپولر ہوا کہ 2013 میں انہیں دنیا کے 500 با اثر مسلمانوں کی لسٹ میں شامل کیا گیا، لیکن یہ سفر ہرگز اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک بار ایک کمشنر نے مدرسے کے طلباء کو ناکارہ اور نکما کہا، اس پر انجینئر ذوالفقار کا جلال دیکھنے والا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مسٹر کمشنر، جب دنیا کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آنے لگتا ہے تو انہی نکمے طالب علموں کے اللہ کہنے کی وجہ سے وہ عذاب ٹل جاتا ہے۔ اللہ کے لیے ان کی قدر کرو۔ وہ ہمیشہ علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھتے اور روتے رہتے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، کہ اللہ قیامت کے دن اگر میرا حساب لینا ضروری بھی ہو جائے تو پلیز مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ کیجیے گا، بلکہ مجھے چھپا کر سائیڈ پہ لے جا کے میرا حساب لے لیجیے گا۔ اور آخرکار آج 14 دسمبر 2025 کو یہ دلوں کا انجینئر اور یہ روحوں کا ڈاکٹر اپنا آخری پروجیکٹ مکمل کر کے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ ان کی موت کی خبر سن کر صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں بیٹھے بہت بڑے بڑے لوگ بچوں کی طرح بلک بلک کے روتے نظر آئے۔ ایک عہد، ایک زمانہ اور ایک دور مکمل ہوا۔ حضرت شیخ دنیا سے جاتے جاتے بتلا گئے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ کی ٹیون پہ سیٹ کیا جا سکتا۔ آج ان کی اصل میراث وہ چھپے ہوئے ولی ہیں جو آج بھی دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں میں، بینکس میں اور ہاسپٹلز میں کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل ہر وقت اللہ کے ذکر میں دھڑکتے رہتے ہیں۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کل جو کرنا ہے آخر موت ہے۔